वेलकम डियर वीवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन में एरो ट्रेड PFNDI या स्पोर्ट्समैन का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में रियाजी के रिपीटेड एक्सपीरियंस क्वेश्चन और वही क्वेश्चन जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, A set of numbers arranged in rows and columns so as to form a rectangular array is called। यानी इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहे हैं जो सेट ऑफ नंबर्स है जो अरेंज किया जाता है रोज एंड कॉलम्स में रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में, तो वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मेथड्स टू फाइंड द HCF यानी आधी आज़म मालूम करने के कितने तरीके हैं? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन 2, यानी HCF यानी आधी आज़म मालूम करने के 2 तरीके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है log m ओवर n इक्वल, यानी log m तकसीम n किसके इक्वल है? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, log m माइनस log n। अगर log m तकसीम n यानी तकसीम में पूछा जाए तो आप लोगों का जवाब होगा माइनस में log m माइनस log n। अगर इस तरह पूछा जाए कि log m ज़रब n यानी ज़रब की फॉर्म में पूछा जाए तो आप लोगों का जवाब होगा log m प्लस log n। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोगों ने याद रखना है। यानी अगर तकसीम में पूछा जाए तो आप लोगों का जवाब माइनस में होगा, अगर ज़रब में पूछा जाए log m ज़रब n तो आप लोगों का जवाब होगा प्लस में, log m प्लस log n। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द सम ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स इज 16 देन द नंबर आर। यानी इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि वो कौन से 2 कंसेक्टिव नंबर है जिनको सम करने से 16 आता है यानी 16 आता है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 7 एंड 9। ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये वो 2 कंसेक्टिव नंबर है जिनको सम करने से 16 आता है। ये आप लोगों ने याद रखना है 7 एंड 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ 0.0054 कॉलम्स चार्ज इज इन द सर्किट फाइंड इट्स साइंटिफिक नोटेशन। तो यानी इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि जो 0.00054 कॉलम्स के चार्जेस को मतलब है कि साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, 5.4 मल्टीप्लाई 10 माइनस 4 पावर। तो इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5.4 ज़रब 10 की पावर माइनस 4। इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस 0.4 की पावर 3। तो इसका जवाब कितना आता है? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, माइनस 0.0464 यानी माइनस 0.064। तो इसको हल करने का तरीका ये कि 0.4 3 दफ़ा आप लिखेंगे, क्योंकि पावर 3 है। इसकी पावर 3 मतलब है कि इसे 3 दफ़ा लिखेंगे। तो इसको मैं ज़रब करेंगे तो जवाब इसका आएगा माइनस 0.064 यानी माइनस 0.064। तो आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ डैश रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हैं? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, 2 रूट्स हैं, यानी 2 रूट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मेथड्स टू फाइंड द LCM यानी LCM जूज ऑफ मालूम करने के कितने तरीके हैं? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन 2, जूज ऑफ मालूम करने के 2 तरीके हैं, LCM मालूम करने के 2 मेथड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 छोटी ब्रैकेट शुरू 10 जमा 15 तकसीम 5 ज़रब 4 माइनस 2 ज़रब 2। तो इसको हल करना, इसका कितना जवाब आएगा? तो इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछा जाएगा आप लोगों के टेस्ट में, तो इसलिए आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। तो इस तरह का सवाल हल कर, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो हल करने का तो तरीका भी बताता हूँ, और मतलब है कि आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आप लोगों को शायद पता होगा, सबसे पहले हम अगर ब्रैकेट्स में क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम इस बड़ी ब्रैकेट्स को हल करते हैं, उसके बाद हम दरमियानी ब्रैकेट्स को हल करते हैं, और एंड पर हम सबसे छोटी ब्रैकेट्स को हल करते हैं। अगर ये ब्रैकेट्स के बगैर हो तो सबसे पहले हम तकसीम को हल करते हैं, उसके बाद हम ज़रब को हल करते हैं, फिर जमा को, और फिर माइनस को यानी तफरीक को। तो ये चीज़ों का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखें इक्वल 4 छोटी ब्रैकेट शुरू, यानी ये छोटी ब्रैकेट में सारी बाकी सारा रकमें छोटी ब्रैकेट्स में लिखी हुई हैं। तो 4 छोटी ब्रैकेट शुरू, आगे 10 जमा आगे 5 15 तकसीम 5 है। तो ये छोटी ब्रैकेट्स में मतलब है कि जमा की रकम भी है, तकसीम की भी है, ज़रब की, माइनस की भी है। तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट्स में ही सबसे पहले हम तकसीम को हल करेंगे। तो तकसीम को हल किया 5 दिया 15, तो इसका जवाब कितना आता है? 3 आता है। तो आगे ज़रब 4 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, ज़रब 2 हो जाएगा, ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। फिर इक्वल 4 ब्रैकेट्स शुरू 10, फिर हम ज़रब को हल करेंगे।
तो 10 जमा आगे 3 को 4 से ज़रब किया, कितना बन गया, 4 तिया 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। आगे माइनस आ गया, माइनस आ गया, आगे 2 मतलब है कि फिर ज़रब के अलावा फिर ज़रब को भी यही हल कर देते हैं। तो 2 को 2 से ज़रब किया, कितना बन गया, 2 दूना 4 बन गया। तो आगे देखें, इक्वल 4 ब्रैकेट शुरू, 10 को हमें जमा किया तो 22 बन गया। 22 में से इस 4 को नफ़ी किया, मतलब नफ़ी करेंगे, 22 नफ़ी 4 आ जाएगा। तो 22 में से 4 को नफ़ी करेंगे, जवाब आएगा 18। तो 18 को हम 4 से ज़रब करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर बनता है 72। सी ऑप्शन राइट है, 72 यानी 72। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने खुद भी हल करना, इसका जवाब आप लोगों ने लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप वाकई अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो। तो इसका जवाब कितना आता है, 72। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी कैन बी रिटन, यानी जो आप यूनियन ऑफ सेट को हम किस तरह, मतलब ए एंड बी किस तरह लिखेंगे, सिंपल बताना है, बहुत ही काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, ए यूनियन बी, ये इसका राइट आंसर है, ए यूनियन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेट विच हैव फाइनाइट मेंबर्स इज कॉल्ड डैश सेट, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है वो कौन सा सेट है जो रखता है फाइनाइट मेंबर्स इज कॉल्ड, तो वो ये क्या कहलाता है, कौन सा सेट कहलाता है, तो ये फाइनाइट सेट ही कहलाता है। ये आप लोग सी ऑप्शन राइट है, फाइनाइट सेट ही ये कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ मैन आयरन 2 शर्ट्स इन 10 मिनट्स, हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी आयरन इन 1 आवर, यानी इस क्वेश्चन में एक जो क्वेश्चन है ये आपके वर्बल इंटेलिजेंस में भी आ सकता है और मैथ में भी आ सकता है। ये आप लोगों ने याद रखना, इस तरह का थोड़ी सी रकमें चेंज करके थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब है कि बदल भी सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इसका कंसेप्ट आना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि जो एक आदमी है, मतलब एक आयरन बना होता है इस्त्री करना, यानी वो एक आदमी है, वो मतलब है कि 2 शर्ट्स को 10 मिनट में मतलब इस्त्री करता है। तो आगे कह रहे हैं कि हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी आयरन इन 1 आवर, तो 1 आवर यानी 1 घंटे में वो कितनी मतलब शर्ट्स को इस्त्री करेगा। दोबारा बताता हूँ कि एक आदमी है 2 शर्ट्स को 10 मिनटों में इस्त्री करता है, तो आगे बताना है कि 1 आवर यानी 1 घंटे में 60 मिनट में वो कितनी शर्ट्स को इस्त्री करेगा। तो इसका कंसेप्ट आप लाजमी आप लोगों ने ज़हन में रखना है, ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये वर्बल इंटेलिजेंस में भी लाजमी इस तरह का आ सकता है और आपके मैथ में भी। तो इसका जवाब नीचे है 20, 12, 24, 22। तो इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले आप लोगों को हल करने का पता होना चाहिए। तो हल करते हैं इसको, यानी सबसे पहले हम क्या हल करने का तरीका ये है कि आप लोगों ने माइंड में ही हल करना होता है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले शर्ट्स लिखेंगे, तो उसके बाद हम लिखेंगे मिनट्स, तो MINUTs। तो शर्ट्स कितनी हैं, 2 शर्ट्स हैं, और मिनट्स कितने हैं, 10 मिनट्स। तो हमें मतलब आगे क्या, आगे वो पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी आयरन 1 आवर, यानी वो पूछ रहे हैं कि 1 घंटे में वो कितनी शर्ट्स को इस्त्री करेंगे। तो शर्ट्स यानी हमें मालूम करनी है, तो मिनट्स हमारे पास कितने हैं, 60 मिनट, यानी 60 मिनट में मतलब कितनी इस्त्री करेगा। तो सिंपल इस तरह आप लोगों ने लिख के इसको मतलब है कि इस तरह तकसीम कर देना, यानी 60 को 2 से और मतलब रिवर्स इसको मतलब ज़रब हो जाएगी। तो x यानी मतलब है कि x और 10 और 2 को मतलब 60 के साथ ज़रब करेंगे। तो x को 10 के साथ ज़रब किया तो 10 का 10 ही बच जाएगा। तो 60 को 2 से ज़रब किया तो जवाब कितना आएगा, 60 को 2 से ज़रब किया तो 120 आएगा। तो 120 को हम तकसीम कर देंगे नीचे 10 वाले से। तो 10 एकम 10, 10 को 10 12 मतलब 12 जवाब आता है। तो 12 यानी मतलब 1 घंटे में वो 12 यानी 12 शर्ट्स को इस्त्री करेगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने इस तरह लिख के अपने ज़हन में इसको मतलब ज़रब कर लेना है। तो मुखालफ ये ज़रब हो जाएंगे 60 को 2 से और 10 को x से। तो इसका जवाब आता है 12। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। अगर जिस क्वेश्चन की समझ ना आए लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इक्वेशन x-3 = 4। तो इस क्वेश्चन को मतलब एक बताना है सोल्यूशन ऑफ सेट इक्वेशन। तो x-3 = 4 के, इसका कितना जवाब आएगा, 7, 21, 12 या 9। तो इसका जवाब आएगा 7। वो कैसे कि ये यहाँ पे जो x-3 है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, आगे जाके ये जमा हो जाएगा। तो 3 में से 4 को जमा किया, जवाब कितना है, 7। तो इसका राइट आंसर बनता है 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 फार्मूले आप लोगों को लाजमी आने चाहिए, इनमें से कोई ना कोई लाजमी पूछा जाता है। तो देखें, नंबर 1 पे फार्मूला है a+b का मुरब्बा यानी a+b की पावर 2। तो ये किसके इक्वल है, तो इक्वल है a की 2 + b की 2 + 2ab। तो ये आप लोगों ने अभी याद करने हैं। तो दूसरा फार्मूला है a-b का मुरब्बा यानी a-b की पावर 2। तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है a की 2 + b की 2 - 2ab। तो नेक्स्ट तीसरे फार्मूले की बात करें, a की 2 - b की 2, ये किसके इक्वल है, a + b छोटी ब्रैकेट्स में और a नफी b छोटी ब्रैकेट्स में, आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट चौथा फार्मूला है a की 3 - b की 3, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है a नफी b a की 2 + b की 2 + 2ab। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी करें, इसे अभी आप लोगों ने याद करना होगा। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।